हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कुछ डेफिनेशंस देखने वाले हैं और न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो डेफिनेशन है हमारा वो है श्रिंकेज रेशियो, जिसको हम शॉर्ट में SR से भी डिनोट करते हैं। ये रेशियो होता है गामा ड्राई अपन गामा डब्लू, मतलब ड्राई यूनिट वेट ऑफ सॉइल अपॉन यूनिट वेट ऑफ वाटर। श्रिंकेज रेशियो क्या होता है? ये जो वाटर कंटेंट का जो रिडक्शन होता है सैचुरेटेड सॉइल मास में, जिसके कारण सॉइल के वॉल्यूम में भी चेंजेस आते हैं, इस रेशियो को ही हम श्रिंकेज रेशियो कहते हैं। और ये जो श्रिंकेज रेशियो जो है वो श्रिंकेज लिमिट तक ही हमको मिलता है। दिस रिडक्शन इन वॉल्यूम टेक्स प्लेस अप टू द श्रिंकेज लिमिट, क्योंकि हम जब एटरबर्ग लिमिट पढ़े थे जिसमें हमने देखा था कि जो सॉइल में जो वॉल्यूम के में चेंजेस आते हैं वो श्रिंकेज लिमिट के बाद ही आते हैं। श्रिंकेज लिमिट तक जो सॉइल का मास होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो ये श्रिंकेज रेशियो का डेफिनेशन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं। वॉल्यूम श्रिंकेज। वॉल्यूम श्रिंकेज नाम से क्या है? वॉल्यूम श्रिंक हो जाना, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाना। द वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और वॉल्यूमेट्रिक चेंज इज डिफाइंड एज द डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। सॉइल मास के वॉल्यूम में जो डिक्रीमेंट होता है उसे हम वॉल्यूम श्रिंकेज बोलते हैं। इसे हम एक्सप्रेस करते हैं VS से, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला है VS इज इक्वल्स टू V1 माइनस VD अपॉन VD इंटू 100। V1 क्या है? आपके किसी भी वाटर कंटेंट W1 के बेसिस पे उस सॉइल का वॉल्यूम है, और VD क्या है? ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास। तो इससे एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ये शो करता है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को। और एक रिलेशन है वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज और श्रिंकेज रेशियो के बीच में, जिसे हम एक्सप्रेस करते हैं VS इज इक्वल्स टू W1 माइनस WS इंटू SR। W1 क्या है? वाटर कंटेंट है। WS है श्रिंकेज रेशियो। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। टफनेस इंडेक्स। टफनेस इंडेक्स को हम IT से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है IP अपॉन IF, मतलब कि इट इज़ द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स टू द फ्लो इंडेक्स। अब प्लास्टिसिटी इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होता है? IP इज इक्वल्स टू WP माइनस WL, ठीक है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं हम श्रिंकेज लिमिट। इसके पहले हम श्रिंकेज रेशियो देखे थे, अब हम देखेंगे श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट वो लिमिट होती है जिसके बाद सॉइल के वॉल्यूम में चेंज आना शुरू होता है, जिसका फॉर्मूला होता है WS इज इक्वल्स टू गामा W अपॉन गामा ड्राई माइनस 1/G इंटू 100। और अब देखो गामा W और रो W को हम इक्वल रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो गामा W की जगह हम रो W प्लेस कर सकते हैं, तो रो W अपॉन रो G माइनस 1/G इंटू 100, ये WS का फॉर्मूला होता है। और WS का फॉर्मूला M1 माइनस MD माइनस V1 माइनस V2 इंटू रो W अपॉन MD इंटू 100। आगे देखते हैं। वेयर M1 इज इक्वल्स टू मास ऑफ सॉइल एट सेचुरेटेड कंडीशन, मतलब कि जो M1 है वो सेचुरेटेड सॉइल का मास है। MD जब सॉइल ड्राई है तब उसका मास है। V1 वॉल्यूम ऑफ नेचुरल सॉइल सैंपल, और V2 इज इक्वल्स टू होता है VD, जो कि ड्राई वॉल्यूम ऑफ सॉइल सैंपल को रिप्रेजेंट करता है। आगे देखते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन में। अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी। पोरोसिटी को हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसकी वैल्यू दी गई है 40%। द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड्स इज G की वैल्यू गिवन है 2.70। कैलकुलेट करना है हमको वॉइड रेशियो, मतलब स्मॉल e की वैल्यू, ड्राई डेंसिटी मतलब रो D, यूनिट वेट इफ द सॉइल इज 50% सैचुरेटेड, एंड नेक्स्ट क्या डिटरमाइन करना है? यूनिट वेट इफ द सॉइल इज कम्प्लीटली सैचुरेटेड, मतलब सैचुरेशन की वैल्यू 100% गिवन है। तो हमको सिर्फ 2 डाटा गिवन है, इसके बेसिस पे हमको इन 4 चीज़ों को डिटरमाइन करना है।
तो सबसे पहले जैसे ही हम जो हमको डिटरमाइन करना है वो जैसे ही हमको दिखता है तो हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस किस फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि वॉइड रेशियो दिया और पोरोसिटी, इसके बीच में एक रिलेशन होता है E इज इक्वल्स टू n अपॉन 1 माइनस n, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम E की वैल्यू इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं। अब ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करना है तो रोडी का भी फॉर्मूला होता है। आगे देखते हैं। अब सबसे पहले हम स्टेप 1 में गिवन डेटा लिखेंगे, जिसमें जो जो डाटा गिवन होगा वो हम पुट करेंगे। सेकेंड स्टेप में हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो हम नोट डाउन करेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 से जो जो वैल्यूज़ हमको डिटरमाइन करनी है उसके लिए हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। जैसे स्टेप नंबर 3 है हमारा, जिसमें हमको वॉइड रेशियो डिटरमाइन करना है। तो स्टेप नंबर 4 वॉइड रेशियो फॉर्मूला n अपॉन 1 माइनस n, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे तो डायरेक्ट हमको वॉइड रेशियो की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम डेफिनेशन जब पढ़े थे तो हमको पता है कि वॉइड रेशियो यूनिटलेस होता है, तो इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी। अब जब हमको ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करना है तो रो डी इज इक्वल्स टू, वी नो दैट रो डी इज इक्वल्स टू गामा डी इज इक्वल्स टू रो डी, इक्वेट कर सकते हैं। तो पुट करते हैं गामा डी के फॉर्मूले में जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई। जब भी डाटा पुट करेंगे तो हमको ड्राई डेंसिटी की वैल्यू मिल जाएगी। अब गामा डब्ल्यू की वैल्यू हम 9.81 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब पुट करते हैं, अगर गिवन नहीं है तो, ठीक है। अगर गिवन है तो कभी कभी 10 वैल्यू गिवन रहती है तो हम डायरेक्ट उसको पुट करेंगे। अब हमको नेक्स्ट डिटरमाइन करना है यूनिट वेट की वैल्यू। सैचुरेशन कुछ दिया हुआ है 50%, तो हम सबसे पहले हमको क्या डिटरमाइन करना होगा, डब्लू की वैल्यू, जो कि गामे के फॉर्मूले में आता है जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू अपन 1 प्लस ई। तो हमको एक रिलेशन पता है ई एस इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू, जिसके थ्रू हमको वाटर कंटेंट मिलेगा। हमको सैचुरेशन पता है, ई की वैल्यू पता है, जी भी पता है, तो डब्लू की वैल्यू हम इजीली डिटरमाइन कर सकते हैं इस रिलेशन का यूज़ करके। अब हमको पता है गामा का फॉर्मूला। जब हमको सैचुरेशन की वैल्यू 100% गिवन नहीं है तब हम नॉर्मल गामा का फॉर्मूला यूज़ करके वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। तो गामा इज इक्वल्स टू जी गामा डब्लू 1 प्लस डब्लू पर 1 प्लस ई। अब ये जो वाटर कंटेंट है वो सैचुरेशन 50% में हमको मिली है, ठीक है। तो इसमें हम फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर देंगे तो गामा की वैल्यू मिल जाएगी। लास्ट है व्हेन द सॉइल इज़ फुल्ली सैचुरेटेड, कम्प्लीटली सैचुरेटेड है मतलब S इज इक्वल्स टू 100%। तो गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला होता है गामा डब्लू जी प्लस ई अपॉन 1 प्लस ई। इस जी को की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया गया है। अब यहाँ पे जो जी डब्लू आएगा तो इस रिलेशन के थ्रू हम वहाँ पे ई एस पुट कर सकते हैं, एस की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो हमको ये फॉर्मूला मिल जाएगा। अब हम इसमें सारे वैल्यूज़ को पुट करते हैं जिससे हमको गामा सैचुरेशन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन भी पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, कुछ कुछ डाटा चेंज है। जैसे कि हमको पोरोसिटी की वैल्यू गिवन है, अ सॉइल सैंपल हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 45% एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इज 2.65। कैलकुलेट करना है हमको वॉइड रेशियो, ड्राई डेंसिटी, यूनिट वेट ऑफ सॉइल इफ इट इज़ 50% सैचुरेशन, यूनिट वेट ऑफ सॉइल एट 100% सैचुरेशन। गामा डब्ल्यू की वैल्यू 1 ग्राम पर सीसी लेने के लिए बोला है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, गिवन डेटा। जो जो डेटा हमको गिवन है हम नोट डाउन कर लेंगे। सेकेंड स्टेप हमको क्या क्या फाइंड आउट करना है वो सारा हम नोट डाउन कर लेंगे। फिर स्टेप नंबर 3 फर्स्ट हमको क्या डिटरमाइन करना है उसका कैलकुलेशन करेंगे। तो इसमें भी सेम क्या होगा, सबसे पहले वॉइड रेशियो है, पोरोसिटी गिवन है तो हमको ये रिलेशन पता है, इसे पुट कर देंगे। अब हमको डिटरमाइन करना है ड्राई डेंसिटी, तो क्या होगा, रो डी इज इक्वल्स टू जी रो डब्लू अपॉन 1 प्लस ई। इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, 1 ग्राम पर सीसी दिया है, यूनिट जो रो डी की वैल्यू भी आएगी वो भी ग्राम पर सीसी में ही रहेगी, सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है डिटरमाइन ई, वॉइड रेशियो डिटरमाइन करना है। तो वॉइड रेशियो का फॉर्मूला हमको पता है, पुट कर देंगे हमको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी और वॉइड रेशियो यूनिटलेस होता है। नेक्स्ट देखते हैं ड्राई डेंसिटी डिटरमाइन करना है, तो हम गामा ड्राई के फॉर्मूले का यूज़ करके भी कर सकते हैं या फिर रो डी के थ्रू भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए जब जब ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब में दिया रहेगा तो हमको रोडी फॉर्मूले का ही यूज़ करना है। तो जैसे ही हम सारे डाटा पुट करेंगे हमको रोडी की वैल्यू मिल जाएगी, यूनिट ग्राम पर सीसी। नेक्स्ट देखते हैं स्टेप नंबर 5, डिटरमाइन ड्राई डेंसिटी एट 50% सैचुरेशन। सैचुरेशन की वैल्यू गिवन है हमको 50%। अब हम क्या करेंगे, नॉर्मल गामा के फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो कि है जी गामा डब्ल्यू 1+W/1+E। देखो गामा ड्राई का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1+E। ठीक है, तो यहाँ पे जी गामा डब्ल्यू है, ये भी है, सिर्फ 1+W हमको ऐड करना है। अब ये कैसे याद आएगा, नॉर्मल गामा मतलब कुछ परसेंट सैचुरेट है, 10-20 जो भी है, तो सैचुरेशन है मतलब वाटर कंटेंट होगा, तो 1+W ऐड कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, फॉर्मूले में तो ऐसे ध्यान रखा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या डिटरमाइन करना पड़ेगा, ES = GW के रिलेशन के थ्रू हमको W मिलेगा। ठीक है, वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट जैसे ही मिलेगा, वाटर कंटेंट को कभी भी हम परसेंट में यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा उसको 100 अगर दिया है 50% तो 100 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब और सैचुरेशन की वैल्यू जब हम इस रिलेशन में यूज़ करेंगे तो परसेंट में पुट करेंगे, 50% 40% जितना भी गिवन है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में जैसे ही सारे डाटा पुट करेंगे हमको गामा की वैल्यू मिल जाएगी, वो भी ग्राम पर सीसी में। चलिए आगे देखते हैं, डिटरमाइन ड्राई डेंसिटी एट 100% सैचुरेशन, मतलब गामा सैचुरेशन या रो सैचुरेशन जो भी आप लिखो। ठीक है, तो यहाँ पे रो डब्ल्यू हो जाएगा, अगर हम यहाँ रो सैचुरेशन लिखेंगे तो यहाँ रो डब्ल्यू हो जाएगा, G+E 1+E। ठीक है, गामा सैचुरेशन का फॉर्मूला यही तो होता है। नॉर्मल गामा का फॉर्मूला क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू 1+W अपॉन 1+E। अब इस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा, जी गामा डब्ल्यू प्लस जी डब्ल्यू अपॉन 1+E। अब हमको पता है रिलेशन ES = GW। ठीक है, तो यहाँ पर हम ES पुट कर देते हैं, ES। अब S की वैल्यू 100% है मतलब 1 हो जाएगी, मतलब S यहाँ से गायब हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, जी गामा डब्ल्यू प्लस E। ठीक है, और यहाँ पे गामा डब्ल्यू भी रहेगा जब मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ से गामा डब्ल्यू कॉमन निकाल लेंगे तो G+E अपॉन 1+E, ये फॉर्मूला हमको मिल जाएगा। तो वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे तो हमको गामा सैचुरेशन का भी वैल्यू मिल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हमको एक क्वेश्चन गिवन है, अनडिस्टर्ब्ड सॉइल मास हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब, वॉल्यूम दिया है हमको, एंड मास इक्वल टू 190 ग्राम। ऑन ओवन ड्राइंग फॉर 24 आवर द मास इज़ रिड्यूस टू 160 ग्राम। जैसे ही हम ओवन ड्राई के लिए सॉइल को प्लेस करते हैं तो उसका जो मास है वो रिड्यूस हो जाता है, 160 ग्राम हो जाता है। इफ़ द स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया है 2.68, हमको डिटरमाइन करना है वाटर कंटेंट, वॉइड रेशियो, डिग्री ऑफ सैचुरेशन। ठीक है, तो देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉइल कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, मास कितना दिया है 190, रिड्यूस्ड मास जो है उसका 160 दिया है, हमको जी की वैल्यू दी। अब हमको वाटर कंटेंट डिटरमाइन करना है, तो डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, W अपॉन WS। वॉइड रेशियो डिटरमाइन करना है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन डिटरमाइन करना है। तो चलिए देखते हैं, W डिटरमाइन करने के लिए हमको WS दिया है 160, जो कि श्रिंक हुआ वेट है उसका सॉइल का। तो W कैसे आएगा, जो ओरिजिनल है उसमें हम इस WS को माइनस कर देंगे तो हमको W की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम इजीली फॉर्मूला में पुट कर सकते हैं क्योंकि WS तो 160 है, मतलब श्रिंक जितना हो चुका है उसका वेट, तो W अपॉन WS, तो W की वैल्यू हमको 18.75% मिल जाएगी। अब हम डिटरमाइन करते हैं वॉइड रेशियो, बट वॉइड रेशियो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ना ही हमको पोरोसिटी गिवन है और ना ही हम वॉइड रेशियो को फॉर्मूले के थ्रू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम गामा ड्राई के फॉर्मूले का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। और गामा ड्राई कैसे निकलेगा, WS अपॉन V। तो गामा का फॉर्मूला क्या होता है, वेट अपॉन वॉल्यूम, तो WS अपॉन V हो जाएगा। तो WS का वैल्यू कितना है 160,
और टोटल वॉल्यूम 100 है, तो इससे हमको गामा ड्राई की वैल्यू मिल जाएगी। अब जब हमको गामा ड्राई की वैल्यू मिल गई है तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे और E इज इक्वल्स टू हो जाएगा जी गामा डब्लू गामा ड्राई -1। तो इस फॉर्मूले में सारे वैल्यूज़ को पुट कर देंगे हम, तो इससे हमको E की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। लास्ट हमको डिटरमाइन करना है डिग्री ऑफ सैचुरेशन, मतलब S की वैल्यू। तो हमको ये रिलेशन नोन है, ठीक है, ES इज इक्वल्स टू GW। अब हमको E की वैल्यू भी पता है, G की वैल्यू भी पता है, W की भी वैल्यू पता है, जिसको हम शुरू में डिटरमाइन किए थे, W वाटर कंटेंट इज इक्वल टू WW अपॉन WS। जो ओरिजिनल हमको जो वेट दिया था उससे हमने श्रिंकेज वेट को माइनस कर दिया, तो हमको वाटर कंटेंट की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। तो हम यहाँ पर S की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। सैचुरेशन 0.74 आएगा, 74.45 वैल्यू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। A partially saturated sample of soil has a volume equal to 60 centimeter cube and the weight equal to 92 gram. The sample is dried in oven and its dry weight दिया है WD 73.8. If the specific gravity दिया है हमको G की वैल्यू, फाइंड आउट डिग्री ऑफ सैचुरेशन, हमको डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हमारा काम है स्टेप नंबर 1 गिवन डाटा नोट डाउन करना। सेकेंड हमको क्या डिटरमाइन करना है, स्टेप नंबर 2। देन हम स्टार्ट करते हैं स्टेप नंबर 3, डिटरमाइन सैचुरेशन। अब हमको वैल्यू दी है WD, तो हम WW कैसे निकालेंगे, जो ओरिजिनल वेट है उससे हम माइनस कर देंगे WD को, तो हमको क्या मिल जाएगा WW वेट ऑफ वाटर। अब हमको वेट ऑफ वाटर मिल गया, WD हमारे पास है ही, तो वाटर कंटेंट मिल सकता है इससे, तो वाटर कंटेंट भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको सैचुरेशन की वैल्यू चाहिए, तो सैचुरेशन की वैल्यू इस रिलेशन से ही डिटरमाइन होगी। तो हमारे पास E की वैल्यू भी नहीं है, ठीक है, तो E की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे हम, रो D इज इक्वल्स टू जी रो W अपॉन 1 प्लस E। तो इसके थ्रू हम E की वैल्यू डिटरमाइन कर लेंगे। लेकिन जब हम रो के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, रो D के फॉर्मूले का यूज़ करते हैं, तो रो W की जगह हमको 1 पुट करना है, और अगर वो गामा W है तो 9.81 या फिर 10। तो हम पुट कर देते हैं सारी वैल्यू, हमको G भी पता है, रो W और रो ड्राई भी पता है, क्योंकि हम यहाँ से डिटरमाइन कर चुके हैं। रो इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो रो D MD अपॉन V, MD हमारे पास है 73.8, WD है ना, पुट कर देते हैं, तो E की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी, मिल गई E की वैल्यू, पुट कर देते हैं इस रिलेशन में, तो हमको यहाँ से सैचुरेशन की वैल्यू भी मिल जाएगी। चलिए अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सैचुरेटेड स्पेसिमेन ऑफ अनडिस्टर्ब्ड क्ले हैज़ अ वॉल्यूम ऑफ 19.2 सेंटीमीटर क्यूब एंड द मास इज 32.5 ग्राम। हमारा मास दिया है सॉइल का। आफ्टर ओवन ड्राइंग रिड्यूस्ड मास है 20.9 ग्राम फॉर द सॉइल इन द नेचुरल स्टेट। अगर सॉइल नेचुरल स्टेट में है तो E की वैल्यू, G की वैल्यू, N और Na की वैल्यू हमको डिटरमाइन करनी है। Na के लिए हम दूसरा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब देखते हैं, सबसे पहले स्टेप नंबर 1 हमारा क्या होगा, जो वैल्यूज़ गिवन है हमको गिवन डाटा नोट डाउन करेंगे। फिर स्टेप नंबर 2 क्या हमको फाइंड आउट करना है वो नोट डाउन करेंगे। स्टेप नंबर 3 डिटर्मिनेशन, जो डिटरमाइन करना है वो हम शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 3 डिटरमाइन E की वैल्यू। अब हम E की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे, हमारे पास एक ही फॉर्मूला होता है, रो गामा ड्राई इज इक्वल्स टू जी गामा W अपॉन 1 प्लस E। G की वैल्यू नोन है, अगर नोन नहीं है तो 2.64 या 74 हम पुट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके पहले हमको W की वैल्यू डिटरमाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो W की वैल्यू कैसे डिटरमाइन होगी, M माइनस MD अपॉन MD इंटू 100, ठीक है, इससे हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। अब जैसे ही हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा, हम क्या करेंगे, गामा ड्राई या रो D भी डिटरमाइन कर लेंगे। हम W की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो बोल रहा है सॉइल जो नेचुरल स्टेट में है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, M माइनस MD अपॉन MD इंटू 100। इससे हमको वाटर कंटेंट मिल जाएगा। अब जैसे हमको वाटर कंटेंट मिल गया तो हमको ये रिलेशन पता है, ES इज इक्वल्स टू GW, ठीक है, तो इसके लिए हमको W मिल चुका है, ठीक। अब हम E की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे, तो E के लिए इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। G गामा W भी नोन है 1 प्लस E। अब
क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सॉइल है वो सैचुरेटेड कंडीशन में है। क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो सॉइल है वो सैचुरेटेड कंडीशन में है, तो कितना परसेंट है वो तो नहीं बताया, तो इसकी वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे। ठीक है, देखिए इस रिलेशन में हमने एस की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो हमको ई की वैल्यू मिल गई जी के रिस्पेक्ट में। अब जी 2.74 पुट कर सकते हैं हम, तो यहाँ पर हमको इस फॉर्मूले के थ्रू भी हमको जी की वैल्यू ई की वैल्यू मिल जाएगी, तो इसका हम यूज़ नहीं करेंगे। अब गामा ड्राई का फॉर्मूला होता है 1 माइनस एन ए जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस डब्ल्यू जी। ठीक है, ये एक रिलेशन के थ्रू ये फॉर्मूला मिलेगा, जो कि हम पहले जब रिलेशन डिटरमाइन किए थे तब हमने ये फॉर्मूला डिटरमाइन किया था। अब इसमें 1 माइनस एन ए हमको नोन नहीं है, जी पता है, गामा डब्ल्यू 1 है, 1 प्लस डब्ल्यू की वैल्यू पता है और जी की वैल्यू पता है 2.74, ये हमने अज्यूम किया है। गामा ड्राई की वैल्यू पता है हमको, गामा ड्राई हम जैसे ही ई नोन हो जाएगा तो यहाँ पुट कर देंगे, तो इस फॉर्मूले से हमको गामा ड्राई मिल जाएगा। अब हमको एन ए इस फॉर्मूले से मिलेगा, तो हम जब सारा सॉल्व करेंगे तो हमको माइनस में वैल्यू आएगी, तो माइनस में जो वैल्यू आएगी उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते।